यूके आने के लिए जो इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा है उसका बैलेट में एप्लीकेशन 21 जुलाई को शुरू होगा और 23 जुलाई को क्लोज होगा। तो आप बैलेट में एप्लीकेशन 21 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक कर सकते हैं। 23 जुलाई को बैलेट में एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। तो बी प्रिपेयर, आपको पासपोर्ट चाहिए, आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, ये 2 चीज़ चाहिए। 2 डॉक्यूमेंट का यूज़ करके 1 भी रुपया किसी को देना नहीं है, 1 भी रुपया ऑफिशियल गवर्नमेंट फीस नहीं है। पहले तो क्लियर कर दूँ कि इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम बैलेट एंड इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा दोनों चीज़ अलग है। तो पूरा इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा का ओवरव्यू एक वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया है। दूसरा उसका एलिजिबिलिटी, जिसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन से एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है कि आप फॉर एग्जांपल 18 to 13 ईयर्स ओल्ड है, ये सब एलिजिबिलिटी मैंने वो वीडियो में डिस्कस किया है। उसमें एक एलिजिबिलिटी है जो मुझे पूरा डिटेल में स्क्रीन पे जाकर मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, वो है हैव अ क्वालिफिकेशन एट बैचलर डिग्री लेवल और अबोव RQF लेवल 678। तो जैसे मैंने बताया कि बैचलर डिग्री लेवल का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बैचलर डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए, या तो RQF लेवल 678 का आपके पास स्टडी होना चाहिए। अब ये RQF लेवल 678 क्या है वो मुझे आपको पूरा डिटेल में दिखाना है। तो पूरा ओवरव्यू एक वीडियो में मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है स्क्रीन शेयर करके। दूसरा एलिजिबिलिटी, वो पूरा मैंने 7 मिनट का वीडियो स्क्रीन शेयर करके पूरा डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट से हर एक पॉइंट मैंने डिस्कस किया है। और ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम यार RQF लेवल 678 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन है कि डिप्लोमा मैंने किया है तो मैं आ सकता हूँ कि नहीं, 12th मैंने किया है तो मैं आ सकता हूँ कि नहीं, मेरा डिप्लोमा खत्म हो गया है, मैं डिग्री कर रहा हूँ तो मैं आ सकता हूँ कि नहीं। तो हर एक चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो पूरा ये पेज आपके सामने आ जाता है, जिसमें अलग अलग एंट्री लेवल है। ये रेगुलेटेड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क पूरे यूके में अगर जो कोई भी है तो वो सबको पता है RQF का। तो यहाँ पे अलग अलग लेवल है, एंट्री लेवल, लेवल 1, 2, 3। लाइकवाइज हमें डायरेक्ट फोकस करना है कि RQF लेवल 678 क्या है। तो लेवल 6 में सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके पास डिग्री अप्रेंटिसशिप है, डिग्री विथ ऑनर्स है, फॉर एग्जांपल आपने BA ऑनर्स किया है, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स किया है, ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है, लेवल 6 अवार्ड, लेवल 6 सर्टिफिकेट, लेवल 6 डिप्लोमा, लेवल 6 NVQ और ऑर्डिनरी डिग्री विदाउट ऑनर्स, तो आप ये वीज़ा में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा लेवल 7, लेवल 7 में अगर आपने मास्टर डिग्री किया है, फॉर एग्जांपल मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग किया है, MSc किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। MA किया है तो भी आ सकते हैं, MCOM किया है तो भी आप आ सकते हैं। लेवल 7 NVQ, लेवल 7 डिप्लोमा, लेवल 7 सर्टिफिकेट, लेवल 7 अवार्ड तो भी आ सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है तो भी आ सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है तो भी आ सकते हैं, PGDMLD किया है तो भी आ सकते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन एजुकेशन PGCE अगर किया है तो भी आप आ सकते हैं। इसके बाद है लेवल 8। लेवल 8 में किया है, लेवल 8 क्वालिफिकेशन है डॉक्टरेट, अगर PhD किया है, MPhil किया है तो भी आप आ सकते हैं, DPhil किया है तो भी आ सकते हैं। लेवल 8 का अवार्ड सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है तो भी आ सकते हैं। बट अगर लेवल 8 की बात है तो आपका एज 30 के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एज का क्राइटेरिया है, जैसे हमने अगले वीडियो में डिस्कस किया जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, कि बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, बराबर। तो एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए एंड 30 ईयर्स ओल्ड। तो 18 से 30 के बीच में अगर आपकी एज है और जितने मैंने कोर्स बिताए अगर वो कोई भी कोर्स है तो आप आ सकते हैं, बराबर। बट बैचलर डिग्री अगर आप कर रहे हैं तो कंप्लीट होना ज़रूरी है, बराबर। बाकी बहुत सारी अलग अलग एलिजिबिलिटी है जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में अपलोड किया है। तो 3 वीडियो, ये तीसरा वीडियो मैं अभी अपलोड करने जा रहा हूँ। इसके बाद 4th वीडियो कि बैलेट 21 जुलाई को खुलेगा, तो बैलेट में कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है। बैलेट में अप्लाई करने का 1 भी रुपया नहीं है, तो प्लीज़ किसी को रुपया मत दीजिएगा। कोई भी फ्रॉडस्टर या स्कैमर आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट कर दे कि यहाँ पे लिखा है कि 2530, तो ये वीज़ा का एलिजिबिलिटी है, बैलेट का एलिजिबिलिटी नहीं है। बट बैलेट में जब भी आप अप्लाई करते हैं तो ये 2 कंडीशन है वो आपको फुलफिल करनी है, बराबर। एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, मतलब आपका एज 18 to 30 के बीच में होना चाहिए, और दूसरा आपका बैचलर डिग्री। तो अभी बैलेट में अप्लाई करेंगे तो आपके पास पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, 2 चीज़ होनी चाहिए। एंड आपका अगर ये एज है तो आप बैलेट में फॉर्म भर दीजिए। बैलेट में फॉर्म भरने के बाद सिलेक्शन होगा तो आपके ऊपर ईमेल आएगा। जैसे ईमेल आएगा आपको नोट करेंगे कि आप वीज़ा के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। आपको 90 डेज देंगे। 90 डेज में आपको पूरा वो 28 डेज, 28 दिन, मतलब 1 महीना रफली आपको फंड मेंटेन करना है, ये 2530 पाउंड। एंड ये फंड मेंटेन करने के बाद वीज़ा को एप्लीकेशन करना है। वीज़ा एप्लीकेशन आपका सक्सेसफुल हो गया, आप यूके ट्रैवल कर सकते हैं। यूके ट्रैवल करने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते वो मैंने सब दूसरे नंबर के वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो प्लीज़ आप जाकर हर एक वीडियोस देख लीजिए ताकि अधूरी इन्फॉर्मेशन ना रहे, और हर एक चीज़ मैं डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट से आपके साथ शेयर करता हूँ। होप यू लाइक दिस वीडियो।